सत्य ये है कि हमारा भारतवर्ष की नींव जो है वो गुरुदेव हमारे जो पूरा परिवार त्याग करके हम लोगों के लिए जो पूरा जीवन देते हैं, मतलब आप लोगों के लिए विचार करके ही रोम रोम खड़ा हो जाता है कि सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए विचार करना, हम लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना। परम पूज्य गुरुदेव जी, हमारे गुरुदेव जी ब्रह्मचारी जी, महाराज हरिओम पाठक जी, ये हमारी जिंदगी जब शुरू होती है तो माँ बाप हम लोग देखते हैं कि पापा मम्मी कौन है, लेकिन जैसे ही हम लोग छोटी सी उम्र से बड़े होते हैं तो आप लोगों के ही आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से इस पथ को हम लोग पहचान पाते हैं कि ईश्वर कहाँ है, भगवान क्या है, पढ़ना क्या है, जिंदगी क्या है, संभालना क्या है। और हमारा भारतवर्ष तो सदा ही मतलब नींव जो है भारतवर्ष की वो हमारे गुरुजन ही हैं। और आज जो चर्चा हुई वो आगामी राम भगवान को लेकर जो गुरुदेव जी इतना बड़ा संकल्प जो लिए हैं, महाराज हरिओम पाठक जी, वास्तविकता में हम लोग तो बहुत छोटे से भक्त मान लो, आप बच्चे मान लो, महाराज जी जैसा कहेंगे, मैं संघर्ष सेवा समिति और संघर्ष सेवा समिति का पूरा परिवार तन मन और धन तीनों से महाराज जी के लिए समर्पित है, क्योंकि महाराज जी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। राम राज की स्थापना करना, राम भगवान के लिए सोचना, ईश्वर के लिए सोचना, ये वही लोग कर सकते हैं जो ईश्वर की प्रेरणा इनके ऊपर होती है। हम लोग तो क्षणिक मात्र हैं। महाराज जी का आदेश हमारे लिए नहीं, हमारे बुंदेलखंड वासी के लिए और झांसी वासियों के लिए तो एक तरह का आदेश आपका मिलना ही हम लोगों के लिए बहुत है। इस पूरे काम में हम सारा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वासी, हम झांसी वासी वीरांगना माहेश्वरी की जमीन से गुरुदेव का साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, जो रथ यात्रा निकाली जा रही है तो रामराज का संकल्प आपके जहन में कैसे आया? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। बहुत से लोग इसमें भ्रमित हो रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा मानते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं अपने मन की बात आपको कह दूं, ये संकल्प हमारा नहीं है। ये संकल्प 500 साल पहले रानी गणेश कुंवर ने, जो हमारी ओरछा की महारानी थी, मधुकर साहिब की रानी थी, उनका संकल्प है। रानी गणेश कुंवर, जब बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर ढहा दिया, मूर्तियों को अपने पीठ से बांध करके ठाकुर जी की मूर्तियां पुजारी लोग सरजू में छलांग लगा गए, अपना आत्मोत्सर्ग कर दिया, लेकिन मूर्तियों को किसी को स्पर्श नहीं करने दिया, मूर्तियां सरजू में डूब गईं। उस परिस्थिति में राम जी ने पूरे हिंदुस्तान में जिसको चुना अपनी मूर्तियां सुरक्षित निकालने के लिए, वो बुंदेलखंड की महारानी गणेश कुंवर थी। और रानी गणेश कुंवर को भाव जागा कि मुझे अयोध्या जाना है, राजा ने कुछ ऐसा बोला कि तुम अयोध्या के राम जी को लेके ही आओगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राम को ही लेके आऊंगी। और वो इस भाव से अयोध्या गई, बहुत दिन वहाँ सेवा की, तपस्या की, कुछ दिन रही, प्रतीक्षा की भगवान दर्शन देंगे, लेकिन जब नहीं दिए तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, अब तुम राम जी का ध्यान रखना, मैं तो सरयू में जा रही हूँ, और छलांग लगा दी। संयोग था या भगवान का चमत्कार था, भगवान की इच्छा थी, जिस स्थान पर पुजारी लोग राम की मूर्तियां, राम जन्मभूमि की मूर्तियां लेकर के कूदे थे, उसी स्थान पर वो भी कूद गए। वहां हनुमान जी ने सहायता कर दी। उन्होंने देखा कि नीचे भगवान का जल में दर्शन हुआ, वो मूर्तियां उनको दिखाई देने लगी, लेकिन रानी मूर्तियां पकड़ के ऊपर नहीं ला सकती। तो ऐसा भाव रानी के मन में आया, तो वहां हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया, रानी सहित उन मूर्तियों सहित ऊपर ला करके किनारे पर। रानी को जब लगा कि मैं जल से बाहर आ गई हूँ, देखा राम जी के विग्रह मेरे आसपास हैं, तो रोने लगी, भगवान आप तो मिल गए, भले ही किसी रूप में मिले। उन्हें तब तक ये पता नहीं था कि वही मूर्तियां हैं जो राम जन्मभूमि में विराजमान थी। उन्होंने उनके साथ, क्योंकि रानी थी तो उनका पूरा फौज फाटा था, वहाँ उनकी सुरक्षा में थे लोग, उनके साधन संपन्न सब कुछ था। तो सबने देखा रानी सबसे निकल आई तो हर्ष हो गया, रथ आ गया उनका, पूरे सैनिक आ गए, मूर्तियों को स्नान करा करके उन्होंने कहा कि इनको रथ में विराजमान कर दो। उनको रथ में विराजमान कर दिया गया, भगवान को पोशाक के आगे, राजा रानी थी, कोई समस्या नहीं थी, अपने भगवान को सजा लिया, रथ में आरती करने लगे।
सैनिकों ने कहा कि महारानी अब चली, उन्होंने कहा अभी नहीं चलूंगी। जिस तरह पुष्य नक्षत्र होगा, भगवान राम का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, और मैं पुष्य नक्षत्र में ही यहाँ से चलूंगी और पुष्य नक्षत्र में ही ओरछा में प्रवेश करूंगी। उस संकल्प से रानी पुष्य केवल जितने समय पुष्य रहता था 27 दिन बाद आता है, उतनी वो पैदल चलती थी 24 घंटे, फिर वहीं रुक जाती थी। ऐसे ऐसे कई पुष्य नक्षत्र में वो पैदल चल के राम जी को ला करके ओरछा आई थी। ओरछा आई तो उनके अपने 9 बेटे थे, लेकिन राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने महल में कुछ शर्तें थी भगवान की, वो उसके साथ महल में ले गई अपनी रसोई में, भगवान को उन्होंने विराजित कर दिया। राजा ने कहा कि भगवान आ गए हैं, अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि अब बुंदेलखंड का राज्य हम राम को राज तिलक करके सौंप देते हैं। अब देश में रामराज्य आना चाहिए, देश में रामराज्य की स्थापना होना चाहिए। ये संकल्प महारानी गणेश कुंवर का था। उन्होंने तिलक कर दिया और पूरे 24 जिलों का, जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में मिला करके वो बुंदेलखंड है, इस पूरे 24 जनपद का बुंदेलखंड का राज्य ये राजा राम राजा सरकार हो गई। उन्हीं की मोहर, उन्हीं की तिलक, उन्हीं का सब कुछ चलने लगा। राज परिवार चला गया, टीकमगढ़ रहने लगा, यहाँ राजा राम हो गए। कुछ लोग झांसी में आकर बस गए। तो ये रानी गणेश कुंवर का संकल्प है। 500 साल पहले सरकार पधारे, अब उनकी वो मस्जिद भी टूट गई है, वहाँ मुकदमा भी हम जीत गए हैं, वहाँ भगवान का भव्य मंदिर भी मोदी योगी बनवा रहे हैं, सुंदर अयोध्या का भी पुनर्निर्माण हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो हमारे मन में भाव आया कि जब अब भगवान अपने निज भवन में जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम रानी की ओर से कुछ भेंट लेकर के जाएं। बुंदेलखंड की ओर से हमारा इतने शुद्ध धार्मिक भाव है, शुद्ध आस्था का भाव है कि हम रानी की तरफ से उनको भगवत सरकार को पोशाकें, क्योंकि वो अपने बेटे की तरह मानती थी, उनके वस्त्र और भगवान को 56 भोग, जो बुंदेलखंड में 56 भोग बनते हैं, जो राम राजा को लगते हैं, जो पीताम्बरा माई को लगते हैं, वही 56 भोग उसी प्रकार बनवा करके हम भगवान को वहाँ लगाना चाहते हैं। उसके लिए हमने ये प्रयत्न किया है। ये हमारा कोई संकल्प नहीं है, रानी गणेश कुंवर का है। हम तो बहुत एक छोटे से प्राणी, अपने पास तो ऐसे फकीर है कुछ नहीं है। 4 साधु आ जाते हैं तो उसके लिए भी हम फोन करके आटा मंगाते हैं। तो इतना बड़ा कार्यक्रम है, फिर हमारा भाव जोड़ा, लोगों समर्थन में संतों का आशीर्वाद मिलने लगा। तो सबने कहा पूरे उत्तर प्रदेश से सब लोग साधु संत आएंगे। तो 18 उस नक्षत्र का महीना, श्रावण मास का महीना, 18 जुलाई का तिथि मुहूर्त तय हुआ। तो 18 जुलाई को हम लोग ओरछा में इकट्ठे होंगे, साधु संत आ जाएंगे पूरे 75 जनपद से। 5 जनपद मध्य प्रदेश भी, 80 जनपदों के साधु संत आ रहे हैं। हमारे विश्व हिंदू महासंघ है हमारा, महंत अवैधनाथ जी ने उसकी स्थापना की थी इसी राम जन्मभूमि के लिए। इंदिरा जी ने उस पर रोक लगाने का प्रयत्न किया तो उन्होंने UN से मान्यता दी, इंटरनेशनल संगठन बन गया। अवैधनाथ जी के बाद महंत आदित्यनाथ जी महाराज, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भिखारी प्रजापति जी हैं, उनके शिष्य, वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और मुझे उन्होंने धर्माचार्यों का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। इस नाते मैंने अपने साथियों से कहा कि आप लोग संतों से, धर्माचार्यों से कि आप लोग भी आओ, तो सब लोग आ रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग मिल रहा है। अब मैं आज आपके माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की जनता से एक ही प्रार्थना हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ करें या न करें, आप हमें, आपको कोई सहायता नहीं चाहिए। राम जी का नाम लेते हुए आप लोग अयोध्या चलिए। बोलो राजा राम सरकार की जय। रानी गणेश कुंवर की तरफ से हम भगवान को पोशाक चढ़ा के आते हैं। और बहुत ये यात्रा पैदल नहीं है, बरसात का महीना है। पहले हमने सोचा था पद यात्रा करेंगे, लेकिन हमारे शोभितचंद्र ने कहा कि महाराज जी पद यात्रा करोगे तो जवान जवान जा पाएंगे, बच्चे भी जाना चाहिए। बुंदेलखंड में बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, महिलाएं भी हैं, और पूरे प्रदेश में ये स्थिति है। तो आपकी यात्रा ये अधूरी होगी, इसलिए इसको आप वाहन से करिए। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रस्ताव को थोड़ा चेंज किया और हम 4 पहिया वाहनों से जा रहे हैं। जिनके पास 4 पहिया वाहन है या नहीं है, तो कई लोग मिलकर के एक वाहन कर लें। 4 पहिया वाहन से ही चलना है, अपना वाहन, अपनी सवारी और साथ हमारे चलो।